हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं परंपरा कॉमिक्स में प्रेत आत्मा। विजयगढ़ के ठाकुर सुरजन सिंह मौत की अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। सूरज बेटा, अपनी मृत्यु से पहले मैं तुम्हें ये चाबी सौंप कर जा रहा हूँ। पर बाबा, ये किस चीज़ की चाबी है। इस कमरे के नीचे एक तहखाना है। उस तहखाने में एक संदूक है। ये चाबी उसी संदूक की है। लेकिन भूल से भी इस संदूक को खोलना नहीं और इस चाबी को हिफाजत से रखना। फिर सुरजन सिंह ने प्राण त्याग दिए। बाबा! पिता के अंतिम संस्कार के बाद सूरज वापस लौटने लगा, परंतु उसका मन अशांत था। आखिर क्या है उस संदूक में। शायद बाबा की कोई पुरानी व कीमती निशानी होगी। और उसी रात वह तहखाने का रहस्य जानने के लिए उसमें उतर गया। उफ, लगता है कई वर्षों से इस तहखाने में कोई आया ही नहीं। तहखाने के बीचों बीच रखे संदूक पर सूरज की नज़र पड़ी। शायद ये वही संदूक है। फिर इसे खोलकर देखना चाहिए। अरे, इसमें तो सिर्फ तांबे का एक मटका रखा है। तभी भड़ाक! धुएं से जो आकृति बनी वह सौंदर्य की जीती जागती प्रतिमा थी। सूरज के मुंह से मरी मरी सी चीख निकली। कौन हो तुम?" "मैं प्रेतनी हूँ, और तुम्हारे पिता ने मुझे अपने तंत्र बल से इस संदूक में कैद कर रखा था। आज मैं आज़ाद हो गई हूँ। अब मैं अपना अधूरा काम पूरा करूंगी।" "कौन सा अधूरा काम? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।" "मैं तुम्हें पूरी कहानी बताती हूँ। अब से 10 साल पहले इसी विजयगढ़ में तांत्रिक भीमा रहता था, जिससे पूरा विजयगढ़ खौफ खाता था। ओम चामुंडाय चामुंडाय नमः। भीमा की बहन नंदनी तुम्हारे चाचा अभय सिंह से प्रेम करती थी। पर एक दिन, नंदनी, मेरे पिता मेरी शादी कर रहे हैं।" "क्या?" "हाँ नंदनी, मुझे अपने से बहुत डर लगता है। तुम शादी के इच्छुक नहीं हो तो उन्हें मना क्यों नहीं कर देते?" "ठीक है, यदि तुम्हें डर लगता है तो मैं स्वयं उनसे बात कर लूँगी।" "नंदनी रुको तो, मेरे पिता तुम्हारी बात नहीं मानेंगे।" फिर नंदनी स्वयं अभय सिंह के पिता बलदेव सिंह के पास अपने प्रेम की भीख मांगने जा पहुंची। परंतु ठाकुर साहब ने उसे हवेली से बाहर निकलवा दिया। "और सुनो, आज के बाद इधर पैर का भी मत रखना।" फिर एक दिन अभय सिंह की शादी हुई, और उसी दिन नंदनी ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। नंदनी की मौत ने मानो भीमा को पागल कर दिया। "नहीं नंदनी, मैं तुम्हारी अपमान भरी दर्दनाक मौत का बदला ठाकुर परिवार के एक एक सदस्य को मौत के घाट उतार कर लूंगा।" कई रातों उसने शमशान में साधना की, फिर मुझे यानी प्रेतनी को सिद्ध किया। "सुनो प्रेतनी शिवानी, तुम्हारे लिए सिर्फ एक कार्य ही है। तुम बलदेव सिंह के परिवार को जड़ से ही नष्ट कर देना। मुझे वचन दो प्रेतनी।" "मैं आपको वचन देती हूँ स्वामी।" और उसी रात में हवेली में प्रवेश कर गई। ठाकुर बलदेव सिंह उस समय सो रहे थे। "कौन है?" "हा हा 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 हा, मैं हूँ ठाकुर, तेरी मौत, शिवानी प्रेतनी।" मेरा नाम सुनकर ठाकुर की रूह कांप उठी। "प्रेतनी?" तभी साए साए तलवार तूफानी अंदाज से उठी। उफ, इससे छुटकारा पाना होगा। हा 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 हा। "ठाकुर, बचने की कोशिश कर रहे हो पर बच नहीं पाओगे। अब देख लूंगा तुझे प्रेतनी।" साए साए टना पर फिर खचा। तभी चीख सुन तुम्हारे पिता सुरजन सिंह व चाचा अभय सिंह आ गए। "पिताजी!" "ओ नहीं बापू।" तभी, "सुनो ठाकुर परिवार के सदस्यों, मैं अपने स्वामी भीमा की आज्ञा से हर रोज तुम्हारे परिवार के एक सदस्य की हत्या करूंगी।" "भैया, ये आवाज़ कैसी है?" "वह भीमा की भेजी हुई कोई प्रेतनी है जिसने हमारे बापू की हत्या की है। पर कल सुबह होते ही मैं भीमा को देख लूंगा।" अगले दिन ही ठाकुर परिवार ने गांव वालों के साथ मिलकर भीमा की झोपड़ी जला दी। "फूंक डालो इसे, अंदर अंदर ही है।" इसी झोपड़ी के साथ वह मनु राक्षस भी स्वाह हो जाएगा, और उसी झोपड़ी के साथ भीमा भी राख के ढेर में बदल गया। लेकिन मैं भीमा को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकती थी। स्वामी को दिया हुआ वचन निभाना ही होगा। ठाकुर परिवार की मौत निश्चित ही। और उसी रात मेरा शिकार बने रघु और नत्थू, जिन्होंने बेदर्दी से नंदिनी को हवेली के बाहर घसीटा था। "नत्थू, भाग जरूर, कोई भीमा की छोड़ी प्रेतनी है।" दोनों बंदूक से निकली गोली की भांति भागे। "साला भीमा मर गया, पर यह प्रेतनी अभी भी पीछे पड़ी है। कुदाल पास आ रही है, तेज भाग नत्थू।" लेकिन मौत के भयानक पंजों से बचना मुश्किल था। "नहीं!" अगली सुबह जैसे ही ठाकुर सुरजन सिंह बाहर निकले, उनके मुंह से चीख उबल पड़ी। "नहीं रघु, नत्थू!" हे भगवान! लगता है भीमा के मरने के बाद उस प्रेतनी से पीछा नहीं छूटा। अब उस प्रेतनी से पीछा छुड़ाना होगा। मुझे कुछ तंत्र शक्तियों का ज्ञान है, मैं आज ही कोशिश करता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैं उन मैं उनकी शक्तियों से खिंची चली आई। फिर तांबे के मटके में समाने को मजबूर हो गई। इसे संदूक में रखकर ताला लगा दो और हवेली के तहखाने में पहुंचा दो। मगर किसी ने संदूक खोल दिया तो यह आज़ाद हो जाएगी और फिर से प्रलय मचा देगी।
जो आज्ञा भाई साहब। तब से आज तक मैं संदूक में कैद थी, पर आज फिर से आज़ाद हूँ और ठाकुर परिवार को नष्ट कर दूंगी, क्योंकि मैंने अपने स्वामी को यही वचन दिया था। इसका मतलब तुम मुझे भी मारोगी? अभी नहीं, तुमने मुझे आज़ाद किया है, इसलिए मैं तुम्हें तब तक के लिए छोड़ रही हूँ जब तक मैं अभय सिंह का परिवार खत्म ना कर दूँ। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। हा 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 हा। मुझे रोकोगे? ठीक है, रोक सको तो रोक लेना। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। रुक रुक जाओ शिवानी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। उसकी भयभीत आंखों को आगे बढ़ा पत्थर नहीं दिखा। ओह! धड़ाम! आह! और वह बेहोशी के आगोश में खो गया। जब सूरज को होश आया तो आप हमें गांव की पगडंडी पर बेहोश पड़े मिले। क्या हुआ था? रात कहीं गए थे क्या? मैं कहाँ हूँ? फिर बिजली की तरह तेजी से वह फ़ोन पर लपका और अपने चाचा अभय सिंह का नंबर मिलाया। हेलो चाचा जी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटे सूरज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर बात क्या है? सूरज ने उन्हें सारी दास्तान क्या सुनाई। सूरज की बातें सुनकर अभय सिंह के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। क्या? हाँ, मेरी बेवकूफ़ी से वे प्रेतनी आज़ाद है। आपके यहाँ तो नहीं आई? मेरे यहाँ अभी तक एक लड़की नौकरी के लिए आई है। नहीं नहीं, वह प्रेतनी नहीं हो सकती। ठीक है, तुम आ जाओ। अभय सिंह ने फिर अपनी पत्नी को बुलाया। सावित्री, आज सुबह जो नई नौकरानी रखी है वह कहाँ है? वह तो बिट्टू को छत पर खिला रही है, पर बात क्या है? वह लड़की नहीं प्रेतनी है शिवानी। क्या? आंधी तूफान की तरह अभय सिंह सीढ़ियां लांघता फांगता छत की ओर बढ़ने लगा। हे भगवान, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। शिवानी, शिवानी, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मुझे अपने स्वामी को दिया वचन निभाना और शुरुआत इस नन्हे से बच्चे की मौत से होगी। अभय सिंह चीख उठे। नहीं, तुम्हें अगर जान लेनी है तो मेरी जान ले लो। भीमा का असली अपराधी तो मैं हूँ। घबराते क्यों? तुम्हारा भी नंबर आएगा। नहीं, इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। इसे छोड़ दूँ? लो, छोड़ दिया। हरामजादी कुतिया, ये तूने अच्छा नहीं किया। और अभय सिंह ने पागलपन में रिवॉल्वर निकालकर उस पर खाली कर दिया। परंतु शिवानी भीषण अट्टहास करती हुई हवा में विलीन हो गई। अभय सिंह, कल एक और कत्ल होगा, तैयार रहना। लेकिन उस मासूम की जिंदगी बाकी थी, तभी तो कोई बच्चा ऊपर से गिरा रहा है। सूरज ने दौड़कर उसे गोद में संभाल लिया। चाचा, चाचा! अरे, ये तो पिट्टू है। ओह, समझ गया, इसे जरूर उस प्रेतनी ने गिराया होगा। फिर थोड़ी देर बाद, ओह भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक समय पर आ गए सूरज, वरना मैंने तो बिट्टू के बचने की आस ही छोड़ दी थी। चाचा जी, मेरी नादानी से वह प्रेतनी आज़ाद हो गई है। मैं वादा करता हूँ कि मैं ही उसका अंत करूँगा। लेकिन बेटा, तुम्हारे पिता तो थोड़ा तंत्र मंत्र जानते भी थे, परंतु तुम तो उससे अनभिज्ञ हो। चाचा जी, मेरे पास हिम्मत है। और रही तंत्र मंत्र की बात, तो मैं अपने पिताजी की लिखी हुई डायरी पढ़ता हूँ, उसमें अवश्य उस प्रेतनी की कोई काट होगी। सूरज बाहर चला गया। स्वामी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्यों ना हम गांव छोड़ दें? पगली, इस गांव के अलावा हम कहाँ जाएंगे? मेरे मायके, वहाँ हमें इतनी जगह तो मिल ही जाएगी कि सिर छिपा सके। ठीक है, अगर कल तक सूरज कुछ ना कर सका तो हम ज़रूर चलेंगे। इस संसार से भी अलग एक अलौकिक संसार है, जहाँ अंतरिक्ष की विशाल गोद में प्रेत आत्माएं विचरण करती हैं। वह संसार जिसे हम प्रेतों की दुनिया कह सकते हैं। उसी प्रेत संसार में दो दुश्मन आमने सामने थे। भीमा, तुम अपनी प्रेतनी को वापस बुला लो, वरना वरना क्या कर लोगे ठाकुर साहब? मजबूरन हमें फिर उसी दुनिया में जाना पड़ेगा, तुम्हारी उस प्रेतनी के सर्वनाश के लिए। हा हा, ठाकुर साहब, तुम तो क्या, तुम्हारे जैसे हजार प्रेत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह प्रेतों की दुनिया में जब आएगी तब तुम्हारे ठाकुर खानदान का नामो निशान मिटा चुका होगा। अपनी शक्ति पर इतना घमंड मत करो भीमा। मैं जानता हूँ कि प्रेतों की इस दुनिया के बाहर जाने की मुझे इजाज़त नहीं है, लेकिन मुझे अपनी प्रेतनी शिवानी पर पूरा भरोसा है। उसने मुझे वचन दिया है कि वह अपना काम पूरा करके ही यहाँ आएगी। तो ठीक है, तुम यहीं रहो, हम स्वयं ठाकुर खानदान को बचाने जा रहे हैं। हा हा हा, जाओ ठाकुर जाओ, शिवानी के सामने मत पड़ जाना, वरना वह तुम्हें भी भस्म कर देगी। कौन किसे भस्म करता है ये तो वक्त बताएगा भीमा। और ठाकुर की आत्मा अपने खानदान को बचाने के लिए चल पड़ी। उन्हें मेरी मदद की सख्त ज़रूरत है। उधर सूरज, अरे, रास्ते में इतने सारे पेड़ गिरे पड़े। तभी एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना घटी। अरे, अभी तो पेड़ सड़क पर गिरे पड़े थे और अब स्वयं उठकर खड़े हो गए। आखिर ये सब चक्कर क्या है? यह चक्कर मैं समझाता हूँ तुम्हें बेटा। कौन? पीछे देखकर हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बाबा, आप? मैं तुम्हारे बाबा की प्रेत आत्मा हूँ बेटा।
तुम्हारे ऊपर पड़ी विपत्ति देखकर मुझे प्रेतलोक से वापस आना पड़ा। प्रेतलोक क्या होता है बाबा? ये तुम्हारे जानने की बात नहीं है सूरज। हाँ, तो मैं कह रहा था कि वो प्रेतनी तुम्हारे रास्ते में काफ़ी बाधा डाल रही है, परंतु तुम डरो नहीं, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। बाबा, मैं आपकी डायरी पढ़ना चाहता हूँ, ताकि मैं भी तंत्र मध्या से उस प्रेतनी का मुकाबला कर सकूँ। उधर प्रेतनी शिवानी की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। नहीं सूरज, तुम वह डायरी कभी नहीं पढ़ पाओगे। थोड़ी देर बाद सूरज हवेली में था। सूरज, डायरी को पढ़ने से पहले एक बात याद रखना, प्रेतनी अपनी पूरी कोशिश करेगी कि तुम वह डायरी न पढ़ पाओ, पर तुम अपना ध्यान केवल डायरी पर ही रखना। ठीक है बाबा, मैं भी देखती हूँ कैसे डायरी पढ़ पाता है सूरज। सूरज ने जैसे ही डायरी उठाने की चेष्टा में हाथ बढ़ाया, हा 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 हा, ओ नहीं! कमरे में तंत्र हवाएं चलने लगी और डायरी के पन्ने लावारिस हो उड़ने लगे। बाबा, ये क्या हो रहा है? मैं डायरी कैसे पढूं? चिंता मत करो सूरज। और सुरजन सिंह के हाथ हिलते ही पन्ने इकट्ठे होकर आपस में ऐसे जुड़ने लगे मानो किसी के हुक्म के गुलाम। सूरज अब डायरी पढ़ने में मग्न हो गया। उधर प्रेतनी अपना जाल बिछाने लगी। हुर्रे, हुर्र, हा, हो हा। फिर तो मानो कमरे में भूचाल ही आ गया। एक झटके से छत नीचे आ गई। अब उसका ध्यान अवश्य हटेगा। छत के टुकड़े सूरज पर फूल की भांति बरसने लगे। प्रेतनी का प्रत्येक बाल असफल कर रहे थे ठाकुर सुरजन सिंह। अपनी हार पर प्रेतनी बुरी तरह विफर उठी और भूखी शेरनी की तरह गुर्राई। सर्जन सिंह, तुम ये सब करके अच्छा नहीं कर रहे हो। तो तुम हो? तो तुम कौन सा अच्छा काम कर रही हो प्रेतनी? मैं अभी सूरज को भस्म कर देती हूँ। तुम ये कोशिश भी करके देख लो। अगले ही पल, हु हा। तभी कुर्सी और तेजी से जलने लगी। पल भर में ही मेज कुर्सी राख हो गई। लेकिन सूरज उसी प्रकार बैठा था मानो मेज कुर्सी सुरक्षित हो। यह चमत्कार था सुरजन सिंह का। जब सूरज डायरी पढ़कर उठा तो उसे अपने शरीर में नई शक्ति का एहसास हुआ। बाबा, ये सब क्या है? और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में नई शक्ति भर गई हो। ये सब उसी डायरी का कमाल है। तंत्र विद्या का यही तो राज है। मानो तो सब कुछ और ना मानो तो कुछ नहीं। पर वह प्रेतनी कहाँ है? तो मैं उठते देख भाग गई। फिर सुरजन सिंह ने सारी घटना कह सुनाई। अच्छा बाबा, पर मुझे बिल्कुल पता नहीं। चलो, मैं तो सिर्फ डायरी पढ़ रहा था। वह उस प्रेतनी का माया जाल था जिसे मैंने नष्ट कर दिया। पर बेटे, तुम पूरे सामान के साथ अभय सिंह के घर पर जाना। वह प्रेतनी आज रात फिर किसी का कत्ल करने की कोशिश करेगी। मैं समझ गया बाबा, आप चिंता ना करें। अभय सिंह के घर पर। अरे बेटा सूरज, तुम आ गए? घबराने की कोई बात नहीं चाचा जी, प्रेतनी अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बैठो सूरज, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। चाची, चाय के लिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। किचन में ही चाय पी लूँगा। किसका फ़ोन हो सकता है? ट्रिन ट्रिन। हेलो, अभय सिंह स्पीकिंग। हेलो चाचा जी, मैं सूरज हवेली से बोल रहा हूँ। सुनकर अभय सिंह ऐसे उछला जैसे करंट लगाओ। क्या? तुम सूरज हो तो वह कौन है? क्या मतलब? अभय सिंह की बात सुनकर सूरज भी सन्न रह गया। चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो हवेली में हूँ और इसलिए फ़ोन किया था कि प्रेतनी से सावधान रहिए। आप फौरन किचन में पहुंचिए, मैं भी वहां आ रहा हूँ। उधर किचन में। अरे, दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? मैंने किया है। तुमने कैसे बंद किया? तुम तो यहाँ खड़े हो सूरज। तभी हा, सूरज नहीं, शिवानी। प्रेतनी बचाओ! बाहर। ठक ठक ठक, दरवाजा खोलो सावित्री, बचाओ! अंदर। हा, मेरे हाथों से तुझे कोई नहीं बचा सकता, बचाओ! तभी अपने आप गैस सिलेंडर का ढक्कन खुल गया। फिर किसी अदृश्य शक्ति ने माचिस जला दी और सारी किचन में अग्नि नृत्य करने लगी। बचाओ! सावित्री, नहीं! उसी समय सूरज आ गया। चाची जी, चाची जी! सूरज, उसने तेरी चाची को मार डाला। तभी किचन का दरवाजा खुला तो सावित्री की जली हुई काया सामने पड़ी थी। नहीं सावित्री, चाची! सूरज की आंखें इस दृश्य को देखकर अंगारों की तरह दहकने लगी। प्रेतनी, बहुत नचा दिया तुमने हमें। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद सूरज प्रेत आत्मा से युद्ध की पूरी तैयारी कर चुका था। चाचा जी, आप इस गोल चक्र में ही बैठे रहिएगा। इसमें आप और बिट्टू सुरक्षित रहेंगे। मैं उस प्रेतनी को मंत्रों से बुलाता हूँ। हे भगवान, जाने क्या होने वाला है। और सूरज का अनुष्ठान शुरू हुआ। सुरजन सिंह भी प्रेतनी से दो दो हाथ करने को तैयार था। एक बार मैंने इसी प्रेतनी को कैद किया था, आज सूरज उसे कैद करेगा। मंत्र शक्ति से प्रेतनी खिंची चली आने को विवश थी। ओह, ये सूरज भी उसी मंत्र शक्ति का प्रयोग कर रहा है जो कभी अभय सिंह ने किया था।
मैं इस हवन कुंड को बुझा दूंगी, सूरज की मंत्र शक्ति खत्म हो जाएगी। तेज जलधारा बह निकली प्रेतनी की आंख से। सूरज, प्रेतनी आ रही है, कुंड में फौरन शमशान की राख डालो, जल्दी। सूरज ने शमशान की राख फौरन हवन कुंड में डाल दी और प्रेतनी अब तांबे के मटके की तरफ खींचने लगी। ओह नहीं, मैं एक बार फिर कैद होने के लिए मजबूर हो रही हूँ। प्रेतनी के कैद होते ही सूर्य ने मटके का मुंह बंद कर दिया। अब तुम इसमें कैद रहोगी प्रेतनी। थोड़ी देर बाद प्रकोप टल चुका था। सूरज बेटा, अब इस मटके को ऐसी जगह रख दो जहां पर किसी का भी हाथ ना पहुंच सके। अब मैं चलता हूँ, मेरा काम खत्म हुआ। बाबा। फिर तांबे के मटके को एक बहुत गहरा गड्ढा खोद कर उसमें दबा दिया गया। चाचा जी, इस प्रेतनी से तो पीछा छूटा। शुक्र है ऊपर वाले का कि प्रेतनी का प्रकोप टल गया। उधर तुम हार गए भीमा। नहीं सुरजन सिंह, प्रेतनी जब कभी उस गड्ढे से मुक्त होगी तो उसका प्रकोप तुम्हारे खानदान पर टूट पड़ेगा। उसने मुझे तुम्हारे खानदान को मिटाने का वचन दिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परंपरा कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।